सर जो है ना वो एक बंडल लड़कियों में एक लड़का। कॉलेज से, ठीक है। बाकी सर जो आप अपना इंट्रोडक्शन भी करवा देते हैं और अपने इंस्टीट्यूट का भी आपको बता देते हैं और कुछ प्रोग्राम्स हैं जो उन्होंने आपको बताने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें जी। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब? ठीक है। पहले तो माजरत, आपका टेस्ट हो रहा था, आपको डिस्टर्ब किया। तो ये भी जो कैरियर काउंसलिंग सेशन है ये भी आप लोगों की बेहतरी के लिए है, क्योंकि जब एमटी कैट का रिजल्ट आएगा, एफएससी सेकेंड ईयर का रिजल्ट आएगा, फिर आपने किसी ना किसी इदारे को चूज करना है। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। माय नेम इज हसन रजा। आई एम अ पीएचडी स्कॉलर इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज एंड वर्किंग एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड आउटरीच, नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप में से कितने बच्चों ने फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री का नाम सुना? एफएमएच सीएमडी। ठीक है बच्चे, जो नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है ये फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है। ठीक है, पिछले 47 ईयर से हम लाहौर में काम कर रहे हैं। एचईसी से रिकॉग्नाइज है यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के चार्टर के अकॉर्डिंग हमने इसको सेट किया। उसके बाद एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज, टेलरीज नेटवर्क ऑफ एंगेज्ड यूनिवर्सिटीज के साथ हमारा लिंक है, अलायंस है। इसका क्या मकसद होता है? इसका मकसद बच्चे ये है कि इन एवरी डिपार्टमेंट एक बच्चा हमारे खर्चे से पढ़ने के लिए किसी दूसरे कंट्री में जाता है एक सेमेस्टर के लिए, और उनका एक बच्चा इधर आता है। तो इससे होता क्या है, आपका कल्चरल एक्सपोजर होता है, आपकी नेटवर्किंग होती है, आपके लिंक्स बनते हैं। जब आप डिग्री ले लेते हैं तो आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती कि वो आपकी प्रोसेसिंग करे या आपको स्कॉलरशिप दे के दे या जॉब वहां पे लेके दे। आपकी अपनी नेटवर्किंग होती है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में ये एक बड़ा रुझान है कि बच्चे बच्चियां बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए। तो उसमें हम ये जो हमारा इनिशिएटिव है ये फैसिलिटेट करता है। आगे चलते हैं बच्चे। ये हमारे फाउंडर्स हैं, मौलवी फिरोजुद्दीन, फिरोज सन्स का आपने नाम सुना होगा, ये उन्हीं का ग्रुप है। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल वहीद और बेगम सईदा वहीद। बेगम सईदा वहीद के नाम पे हमारा एक नर्सिंग कॉलेज है, सईदा वहीद कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये 47 ईयर का हमारा चार्टर है। 1977 के अंदर हमने फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल बनाया। उसके बाद 2000 के अंदर हमने एफएमएच कॉलेज ऑफ मेडिसिन बनाया, जहां पे एमबीबीएस स्टार्ट करवाया आज से 23 साल पहले। उसके बाद 2001 के अंदर हमने कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री बनाया, जिसमें बीडीएस स्टार्ट करवाया। फिर 2006 के अंदर हमने एफएमएच इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज बनाया। लाहौर में सबसे पहले डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इस तरह के प्रोग्राम हमने इंट्रोड्यूस करवाए। उसके बाद है सईदा वहीद कॉलेज ऑफ नर्सिंग, 2007 में बना। ये पंजाब का पहला नर्सिंग कॉलेज था जिसने बीएस ऑनर स्टार्ट करवाया नर्सिंग के अंदर, और मेल्स को भी इंडक्ट करना शुरू किया। उसके बाद 2015 के अंदर हमने नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाई। ये हमारे बच्चे स्टेट हैं, 4 कैंपस है इस टाइम हमारे लाहौर के अंदर। 3000 से ज्यादा बच्चे इस टाइम पढ़ रहे हैं, 6000 से ज्यादा ग्रेजुएट हो चुके हैं। 300 प्लस डेंटिस्ट एंड डॉक्टर्स हैं जो कि बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और फातिमा मेमोरियल में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। 300 से ज्यादा हमारे पास पीएचडीज, पोस्ट पीएचडीज और एमफिल स्टाफ है जो कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 1 करोड़ लोगों से ज्यादा का इलाज हम 1977 से लेके अब तक कर चुके हैं ज़कात के पैसों के थ्रू, और उन लोगों में मेजॉरिटी साउथ पंजाब की है। 1 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। उसके बाद 100 मिलियन से ज्यादा के स्कॉलरशिप हम नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अभी तक दे चुके हैं। 7 साल के अंदर हमने 100 मिलियन के स्कॉलरशिप दी है। इट्स अ बिग अमाउंट। आगे आ जाते हैं। ये हमारी चेयरपर्सन है शहीमा टी रहमान, जिन्होंने फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल की बुनियाद रखी 1977 में। ये आगे उनके बेटे हैं एक्टिंग वाइस चांसलर सालिम रहमान, और पीवीसी है हमारी प्रोफेसर डॉक्टर नजमा नजम, प्रो वाइस चांसलर। इनका 12 साल कराक्रम यूनिवर्सिटी खैबर पख्तूनख्वा में वाइस चांसलर रहने का एक्सपीरियंस है। आगे आ जाते हैं विजन और मिशन की तरफ। हर इदारे का एक विजन और मिशन होता है, मोटो होता है। हमारा भी है। हमारा विजन मिशन क्या है? अगर आप जॉब मार्केट में जाना चाहते हैं तो आपको एग्जीक्यूटिव लेवल की पोजीशन सिक्योर करके देंगे। क्यों बच्चे? इस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज यूनिवर्सिटीज को सिर्फ एक ही है कि बच्चों को डिग्री वो दे देते हैं, जॉब नहीं मिलती। आजकल के दौर में मैं पीएचडी तक बच्चे पहुंच रहा हूं, सारी उम्र यूनिवर्सिटीज में पढ़ा है, फिर वहीं पे काम कर रहे हैं। डिग्री हमने बिकती देखी है। आप पैसे दें, आपको डिग्री मिल जाएगी।
मैं सच बात बताऊं, जॉब नहीं मिल सकती। जॉब के लिए आपको कॉम्पिटेंट होना पड़ता है। तो हमने अपना स्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप किया है कि अगर आपने जॉब की तरफ जाना है, हमने आपको एग्जीक्यूटिव लेवल की पोजीशन सिक्योर करके देनी है। एक स्टैट आपको बता रहा हूं, ये जो 6000 बच्चा हमारा ग्रेजुएट हो चुका है ना, इसमें 99% एम्प्लॉयड है। ये किसी इदारे, किसी यूनिवर्सिटी के पास फ्लैग नहीं है जो हमारे पास है कि 99% ग्रेजुएट हमारा एम्प्लॉयड है। सिर्फ 1% एम्प्लॉयड नहीं है क्योंकि उसकी सीवी कभी हमारे पास आई नहीं, या वो जॉब नहीं करना चाहते, उनके फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग है, वो काम नहीं करना चाहते, या वो बिजनेस करना चाहते हैं। अदरवाइज जितने भी हमारे ग्रेजुएट प्रोड्यूस होते हैं, हम उन्हें कहते हैं आपने सीवी लेके इदारों में नहीं जाना, आपने सीवी हमारे कैरियर प्लेसमेंट ऑफिस में लेके आनी है। 3 महीने के अंदर हम आपको जॉब सिक्योर करके देंगे, क्योंकि हमें पता होता है हमने आप पे इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करते किस तरह से वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। लेकिन अगर आपने जॉब नहीं करनी, हम आपको एंटरप्रेन्योर बनाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप का किस किस को पता है? हैंड रेज करें। जी बच्चे, क्या होता है? गुड हो गया। और माशाल्लाह बड़े एक्टिव बच्चे हैं यहाँ पे। ये पहला बैच में देख रहा हूं जिनको कुछ ना कुछ आइडिया है एंटरप्रेन्योरशिप का। बच्चे, जब एक पढ़ा लिखा इंसान मार्केट में न्यू आइडिया के साथ एंटर होता है और गैप के अंदर प्ले करते हुए सक्सेसफुल हो जाता है, उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं बिजनेस के फील्ड में। फॉर एग्जाम्पल, आज से 10 साल पहले किसी ने नहीं सोचा होगा, आप मुल्तान में किसी सड़क पे खड़े होंगे या लाहौर में सड़क पे खड़े होंगे, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और आपके सामने गाड़ी आ जाएगी, बाइक आ जाएगी, आप उसमें बैठ के जा सकते हैं। किसी ने नहीं सोचा होगा, हमने 10 साल पहले नहीं सोचा था, ठीक है। लेकिन उबर ने, क्रीम ने, बाइकिया ने ये पॉसिबल किया। ये कौन है? एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। इसके अलावा दराज.com आपके सामने एग्जाम्पल है। चलिए आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। लाहौर में आप किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाए ना, उन्हें जाके कहें मुझे वाटरमेलन का जूस दे दें, आपको पता है ना वाटरमेलन दबाना यार, तरबूज, ठीक है। तो उसकी कीमत क्या होती है? 500 रुपए, 400 रुपए, इतने में वो आपको पूरा मिल जाता है। बट जब रेस्टोरेंट में जाके आप उसका जूस ऑर्डर करते हैं, वो क्या करते हैं, उसका जूस निकाल के आपको एक अच्छे से गिलास में डाल के ऊपर एक छतरी वाला स्ट्रॉ लगा के कहते हैं ये ले सर 400 रुपए का। अब आपको पता है कि पूरा वाटरमेलन ही 400 रुपए का है और उसमें से 10 गिलास निकल सकते हैं और वो बंदा एक गिलास आपको 400 रुपए का दे रहा है और आप लोग पी रहे हैं। मुझे कोई बता सकता है हम क्यों पीते हैं? जी चलें एक और एग्जांपल देता हूं। चिप्स, केएफसी की चिप्स खाई हैं? बिल्कुल, बहुत बुरी। बच्चे रेडी पे जाएंगे, उससे अच्छी चिप्स मिल जाएगी आपको, 50 रुपए में इतनी सारी चिप्स मिल जाएगी, केचप भी जितनी मर्जी डालो। ऐसे ही है, केएफसी पे जाएंगे, फोकी सी चिप्स है यार, इतनी सी आपको दे रहे हैं 300-400 रुपए में, आप लोग क्यों खा रहे हो? क्योंकि एंटरप्रेन्योर का बच्चे पता है कि आप लोग चिप्स खाने नहीं आए या वाटरमेलन का जूस पीने नहीं आए, वो तो आप घर में भी पी सकते हैं। आप एलीट सोसाइटी के स्टेटस को फील करना चाहते हैं। एवरी मिडिल क्लास का जो पर्सन है, हर मिडिल क्लास के बंदे की ये ख्वाहिश है, वो जाके देखे ये अमीर आदमी किस तरह रहते हैं, ये किस तरह काम करते हैं, ये किस तरह खाते पीते हैं, ये किस तरह के एनवायरमेंट में बैठते हैं। ऐसे ही है सर। वीरू भाई अंबानी का किसी ने सुना हुआ है? इंडियन है, बहुत बड़ा 20वीं सदी का एंटरप्रेन्योर रहे हैं। 1990s के अंदर वो एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे कतर में। 250 रुपए उनकी इंडियन सैलरी थी, इंडियन रुपीज में ना 250 रुपए। उस पेट्रोल पंप के सामने एक जो था ना रेस्टोरेंट था, वहां पे चाय का कप 250 रुपए का था और उनकी सैलरी भी 250 रुपए थी। उनको पहली सैलरी मिली है, जो ही मिली है वो सीधा चाय पीने चले गए। चाय पी के निकले हैं तो उनके जो कुलीग्स थे, जो साथ काम कर रहे थे, उन्होंने पूछा यार तू पागल है, 250 रुपए सैलरी थी और सारी एक ही कप में उड़ाया। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि मैं फील करना चाह रहा था कि अंदर लोग बैठ के क्या बातें करते हैं। और बच्चे वो बंदा आज दुनिया का दूसरा बड़ा अमीर तरीन इंसान है, बिजनेसमैन। तो अगर आपने जॉब नहीं करनी, हम आपको एंटरप्रेन्योर बनाएंगे। आप हमारे पास प्लान लेके आए कि सर इस डिपार्टमेंट का मैं स्टूडेंट हूं, ये स्ट्रक्चर मैं बनाना चाहता हूं, इस तरह मैं अपनी डिग्री को यूटिलाइज करते हुए बिजनेस करना चाहता हूं, हम आपको इन्वेस्टमेंट देंगे। एक पूरा बोर्ड बैठेगा जिसमें आपका प्लान डिस्कस होगा, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट देंगे और ताकि एक साथ ग्रो करें, हमारा पैसा भी डबल हो और आपका भी फ्यूचर ब्राइट हो। व्हाट डू यू थिंक? तो ये हमारा विजन और मिशन है।
साइंसेज में करियर बनाना चाहते हैं, देन नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर इज योर डेस्टिनेशन। पापा मेमोरियल अस्पताल के 46 साल तजुर्बे अटेंडेंस लगा दीजिएगा। नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ क्लिनिकल बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिले जारी। डॉक्टर फिजिकल थेरेपी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी एंड आईसीयू सर्विसेज, साइकोलॉजी, पेशेंट माइक्रोबायोलॉजी और न्यूट्रिशनल साइंसेज। नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में मास्टर्स इन फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, एमफिल बायोकेमिस्ट्री, एमफिल फिजियोलॉजी और एमबीए प्रोग्राम में दाखिले दी जारी। 100% स्कॉलरशिप्स हासिल करने का मौका हाथ से ना जाने। Call now 032044555148 or visit www.niu.edu.pa. New International University, Project Papa Memorial System, Lahore. नेक्स्ट आ जाए जी। आप में से कितने बच्चों को डीन का पता है? यूनिवर्सिटी में डीन होता है, उसका किस किस को पता है? किसी को पता है? हु इज द डीन? डिपार्टमेंट हेड, यूनिवर्सिटी हेड। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी हेड होता है वाइस चांसलर, ठीक है। डिपार्टमेंट हेड होता है एचओडी। यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे 20 से 30 डिपार्टमेंट होते हैं या 10 से 20 डिपार्टमेंट होते हैं, वेरी करता है इदारे के लिहाज से। 4 से 5 डिपार्टमेंट मिलकर एक फैकल्टी बनाते हैं या एक स्कूल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स या फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, उसके नीचे 4 से 5 डिपार्टमेंट आ रहे होते हैं। उस फैकल्टी को जो हेड करते हैं उसे हम डीन कहते हैं। ये 5 फैकल्टीज आपके सामने लिखी और 5 डीन है। ये बच्चे आपको, अगर मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊं तो मार्केट के महंगे तरीन डीन है जो हमने खरीद के अपने इदारे में बिठाए हैं। क्यों बिठाए? इनमें से ये बंदा जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 30 साल काम करके आया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को उठाने वाला ये बंदा है, प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर जफर, रिटायर हो गया हमारे पास में। प्रोफेसर डॉक्टर नुमाना अमजद, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में 20 साल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड रही है। इसी तरह बाकी भी सारे। जब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास आना है, हमने आपको इनके सामने बिठा देना है और इनको कहना है कि टेल देम व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डू नॉट्स इन द मार्केट। कि जब डिग्री लेने के बाद आपने मार्केट में जाना है, क्या करना और क्या नहीं करना, ये आपको पहले दिन से पता हो, ताकि जो मारा आपने 10 साल बाद जाके खानी है ना, वो आपको पहले दिन ही पता चल जाए कि क्या करना और क्या नहीं करना। सेकेंडली, हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से है कि स्टूडेंट टीचर मिक्सअप हो रहे होते हैं, फर्क नहीं होता। डीन का ऑफिस है, सीधा जाएं, डोर नॉक करें, एंटर हो जाए, उसको अपना मसला बताएं। ऐसा होता नहीं है। मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूं, अभी थीसिस मेरा फंसा हुआ है। मेरा सुपरवाइजर मुझे तंग कर रहा था, तो मैंने कहा कि यार डीन से जाके मिलते हैं, बात करते हैं। अब उस इदारे का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं वहां से पढ़ रहा हूं, तो इदारे का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक कल्चर बता रहा हूं। मैं डीन से मिलने गया तो उसका आगे पीए बैठा हुआ था, पर्सनल असिस्टेंट। उसने कहा सर अवेलेबल नहीं है, बिजी। अपॉइंटमेंट ले ली अगले हफ्ते की। अगले हफ्ते में गया, फिर सर बिजी थे, फिर उससे अगले की अपॉइंटमेंट। 8वीं अपॉइंटमेंट में वो मुझे मिले और इस दौरान मेरे 6 महीने जाया हो चुके थे। तो इदारों में इस तरह से हो गए, लेकिन हमने अपना स्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप किया, चाहे वो टीचर है, चाहे वो एचओडी है, चाहे वो डीन है, इवन चाहे वाइस चांसलर है, नॉक करें, अंदर जाएं, अपना मसला बताएं और वो अकाउंटेबल होंगे आपके लिए। क्योंकि हम इस तरह के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं जहां पे बच्चे को डर ना लगे अपने टीचर से। इवन मैं खुद सरकारी स्कूलों की पैदावार हूं, तो हम तो बड़ा डरते रहते थे। मेरा एमफिल भी जीसीयूएफ फैसलाबाद से, तो वहां पे भी यही कल्चर था सेम। लेकिन हमने अपना कल्चर इस तरह से बनाया है कि आपको जितना हम फैसिलिटेट कर सकते हैं करें। आगे चलते हैं जी। ये प्रोग्राम्स आपके ब्रोशर्स पे दिए हुए हैं, इन पे बाद में डिस्कस करेंगे। आगे आ जाए। एनआईयू क्लब्स एंड सोसाइटीज, इसमें हमारे पास डिबेटिंग सोसाइटी है, म्यूजिक आर्ट सोसाइटी है, मीडिया सोसाइटी है, कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी है, ड्रामेटिक सोसाइटी है, स्पोर्ट्स सोसाइटी है। इनका मकसद क्या है? बच्चे पीएचडी तक पहुंचने के बाद मेरा खुद का ये एनालिसिस है, हर बंदे की सोच डिफरेंट हो सकती है। मेरा अपना एनालिसिस है कि ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब नहीं होते। एक्सेप्शन होती हैं, मेजॉरिटी प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब नहीं होती। उसकी क्या वजह है? आपका अभी सिर्फ फोकस है पढ़ने पे, पढ़ने पे, पढ़ने पे, डिग्री लेने पे। भाई डिग्री में से पैसे नहीं निकलने सर, ऐसे ही है, डिग्री में से पैसे नहीं निकलने। इवन आप एमबीबीएस भी कर लें, एवरकेयर हॉस्पिटल में जाएं, पाकिस्तान का सबसे महंगा हॉस्पिटल है, वहां पे अपॉइंटमेंट के टाइम एक ही चीज पूछी जाती है, अच्छा आपने एमबीबीएस किया हुआ है, आपके अपने पर्सनल पेशेंट कितने हैं? बंदा वहां पे हैरान हो जाता है, पर्सनल पेशेंट? यार मैं तो अभी एमबीबीएस करके निकला हूं, मेरे पास कहां से है पेशेंट? लाहौर में, मैं तो मुल्तान का हूं, लाहौर में मैं कहां से पेशेंट पैदा करूं? वो आगे से कहते हैं आप जब तक हमें 10 लाख कमा के नहीं देंगे, हम 1 लाख पे आपको क्यों रखें? हम तो आपको प्लेटफॉर्म देंगे, कमाना आपने है। तो बच्चे, मार्केट का असूल है,
जब तक आप किसी इदारे को कमा के नहीं दोगे वो आपको जॉब नहीं देगा। तो इसलिए ये सोसाइटीज बनाई गई हैं ताकि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो, आपकी आप में डिबेटिंग पावर आए, मार्केटिंग पावर आए। मार्केटिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है, आप चाहे एमबीबीएस भी कर लें, आपको पर्सनल ब्रांडिंग की जरूरत पड़ती है। इस डिपार्टमेंट का कभी स्कोप खत्म नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सोसाइटीज इसीलिए बनी है ताकि आप में बाकी की जो स्किल्स हैं वो डेवलप किए जाएं, ताकि डिग्री से पहले आपको जॉब मिले। डिग्री तो मिल ही जानी है। अच्छा, इस पे टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, ये मेरे हाइलाइट्स है। व्हाई चूज एनआईयू, नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को आप लोग क्यों चूज करेंगे? क्वेश्चन है, जब आपके अपने शहर में इतने इदारे हैं, लाहौर में इतने इदारे हैं, तो इसको क्यों चूज करेंगे? लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं लायन इज किंग ऑफ द जंगल, शेर जंगल का बादशाह। लेकिन कोई बता सकता है व्हाई लायन इज किंग ऑफ द जंगल? कोई एक बच्चा बता दे। और अच्छा जवाब है, नाइस। और कोई? स्टैंड आउट, ठीक है, अच्छा जवाब है। और कोई नहीं है? कोई जवाब है? डरते हैं, ठीक है। और कोई नहीं है? कोई आपके पास जवाब प्रॉपर? वो किंग मानते हैं, ठीक है। रोब है, ठीक है। मतलब काफी आप करीब पहुंच गए, लेकिन आंसर पे नहीं आ रहे। मैं आपको बता देता हूं, कल को कोई पूछ भी सकता है आपसे। बच्चे, लायन इज नॉट द टॉलेस्ट एनिमल इन द जंगल। वो सबसे लंबा नहीं है, सबसे लंबा जिराफा है। लायन इज नॉट द हैवीएस्ट एनिमल इन द जंगल। वो एलिफेंट जितना हैवी नहीं है। लायन इज नॉट द शार्पेस्ट एनिमल, इवन वो चालाक भी नहीं है, इतना तेज भी नहीं है जितना चीता तेज है। फिर भी वो जंगल का बादशाह क्यों है? बिकॉज ऑफ हिज अप्रोच टुवर्ड अदर एनिमल्स। उसकी दूसरी जानवरों की तरफ अप्रोच क्या है? मिसाल के तौर पे शेर इधर खड़ा है, सामने हाथी आ गया, शेर क्या सोचेगा कि यार इतना बड़ा, इतना लंबा चौड़ा, मुझे पांव के नीचे कुचल देगा? सोचेगा कभी? क्या सोचेगा? आई विल ईट हिम, मैं इसे खाऊंगा। उसने नहीं सोचना कितना बड़ा है, लंबा है, चौड़ा है, तेज है, नहीं। उसने एक ही चीज सोचनी है कि आई विल ईट हिम, मैं उसे खाऊंगा। और यही वजह उसको जंगल का बादशाह बनाती है। और बाकी जंगल की क्या अप्रोच है? कोई भी जानवर उसे देखता है तो उसके ज़हन में सिर्फ ये आता है, ही विल ईट मी, कि वो मुझे खा जाए। मार्केट इज टुडे लाइक अ जंगल, मार्केट जंगल की तरह। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आपने बचे बाकी जानवर बनना है, मतलब ह्यूमन इज आल्सो सोशल एनिमल, हम भी, तो आपने इस बात को माइंड नहीं करना, मैं भी जानवर हूं, आप भी सोशल एनिमल हो यार। तो अगर आपने बाकियों की तरह बिहेव करना है, किसी भी इदारे में जाएं, वो आपको डिग्री दे देंगे, आप सेवियां देते फिर जाकर, कोई 20,000 पे, कोई 25 पे, कोई 30 पे आपको रख ले, 40 पे भी, 50 पे भी, इससे ऊपर नहीं रखेंगे। चाहे आपके पास एमबीबीएस डिग्री है, बीडीएस है, डीपीटी है, एमबीए है, कोई भी डिग्री है, इससे ऊपर का आपको स्टार्ट नहीं दे सकते। हम दे सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन है। हम आपको राइट आफ्टर डिग्री 1.5 लाख की जॉब दे सकते हैं, दिलवा सकते हैं मार्केट में। कैसे? बच्चे, होता इस तरह से है, एक बच्चा आ गया हमारे पास डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी डिपार्टमेंट में। हमने क्या करना है, पहले सेमेस्टर में ही उसको पहले दिन ही व्हाइट कोट पहनाना है, उसे कहना बच्चे सुबह क्लासेस लो, शाम को फातिमा मेमोरियल में जाके डॉक्टर के साथ खड़े हो जाओ, प्रैक्टिस करो, देखो ये किस तरह काम करो। जब 4-5 सेमेस्टर आपकी यही रूटीन रहनी है, आपने इसी तरह से ग्रिल होना है कि सुबह क्लासेस, शाम को प्रैक्टिस, शाम को प्रैक्टिस, सुबह क्लासेस। 6ठे सेमेस्टर में आपने कहना डॉक्टर साहब तुम सैड ते हो, जो मैंने पता है की ट्रीटमेंट देना। मैं पिछले 4-5 सेमेस्टर से इधर खड़ी हूं, आपका मुंह देख रही हूं, मैं उससे आपसे ज्यादा अच्छा इसे ट्रीट कर सकती हूँ। समझ रहे हैं मेरी बात? और मार्केट को इस चीज का पता है। दैट्स वाई हमारे 99% ग्रेजुएट एम्प्लॉयड है। डिग्री मिलने से पहले हमारे इदारे में कंपनीज आती हैं, इंटरव्यूज करती हैं, ले जाती हैं। सो दैट्स वाई यू हैव टू चूज एनआईयू। आगे चलते हैं, कंसाइज करते हैं, टाइम थोड़ा है। लाइब्रेरी है, ये वो चीजें हैं जो हर इदारे के पास होती है, कोई यूनिक चीज नहीं है ये। लाइब्रेरी, मॉस, एकेडमिक सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विस, पूरे लाहौर में हमारी बसेस चलती हैं, लैब्स हैं, हर डिपार्टमेंट की अपनी लैब है, हॉस्टल हैं हमारे पास, चीपेस्ट हॉस्टल है लाहौर के अंदर हमारे पास, क्योंकि हम रायविंड में बैठे हुए हैं, वहां पे जो रेंट हैं वो थोड़े हैं, मतलब रायविंड रोड पे बैरिया ऑर्चर्ड के साथ, तो वहां पे रेंट कम है, इसलिए हमारे चीपेस्ट हॉस्टल है। कंप्यूटर लैब है, कैफेटेरिया। नेक्स्ट, अच्छा ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, ये उसी की एक एग्जांपल है। डॉक्टर सबा हैं, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, इन्होंने एनआईयू से किया हुआ है।
वहां पे जाके प्रैक्टिस करती थी। फातिमा मेमोरियल ने खुद इनको चूज किया, इवन एवरकेयर से भी इनको जॉब ऑफर आई हुई थी, लेकिन एफएमएच ने कहा मैंने इस पे इन्वेस्ट किया है तो मैं इसे रखूंगा। ये उसकी जूनियर्स हैं जो उसके साथ प्रैक्टिस कर रही हैं, देख लें। My name is Dr. Sabah Khanna. I'm working as a physiotherapist at Patna Memorial Hospital, Lahore. We are the students of Women's Health University, and we are training them on patients with different conditions. This is a cancer ititis, and we are training them for treating these patients. ये एक और हैं, स्टूडेंट हैं अभी लेकिन साथ जॉब कर रही हैं हमारे इदारे में। Assalamualaikum. My name is Madhu Kashyap, and I'm a student of speech and language pathology at New International University. Join us and be a part of our clinical practice at Patna Memorial Hospital, Sharma. आगे चलते हैं जी, कंसाइज करता हूं मैं बस। ये एक स्लाइड है, हमारे एमओयूज जो है ना वो इस टाइम 200 से ज्यादा इदारों के साथ हो चुके हैं, और हम एग्रीमेंट सिर्फ इसी बेस पे कर रहे हैं। हमें पता है जिस तरह से हम एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर ना सीट्स थोड़ी रह जाएंगी, नौकरियां थोड़ी रह जाएंगी, तो इसलिए हम पहले से ही एमओयूज कर रहे हैं डिफरेंट इदारों के साथ, ताकि वहां पे हमारे ग्रेजुएट अभी से ही जाके जॉब्स लेना शुरू कर दें। एवरकेयर हॉस्पिटल, चुगताई लैब, सायरा मेमोरियल हॉस्पिटल, बैरियर टाउन इंटरनेशनल हॉस्पिटल, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर हमारे बीबीए और एमबीए के ग्रेजुएट जा रहे हैं, क्योंकि इनके अंडर लाहौर की सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, तो वहां पे जॉब करें। हमारी अपनी इंडस्ट्री भी है, एमको इंडस्ट्री, जो इंसुलेटर बना के एक्सपोर्ट करती है पूरी दुनिया के अंदर। उसके 4 सेक्शन हैं शेखुपुरा रोड पे, वहां पे भी हमारे एमबीए और बीबीए के ग्रेजुएट एज अ असिस्टेंट मैनेजर जा रहे हैं। बस वाइंड अप करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं स्कॉलरशिप्स की। ये जिस इदारे में हम बैठे हुए हैं इसके रेफरेंस से आपको 20% ऑफ होगा फीस के अंदर अगर आप हमारे पास आते हैं। उसके अलावा मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है हमारे पास। अगर आपके 70, 80, 90% तक के मार्क्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको 60, 70, 80, इवन 100% के भी स्कॉलरशिप मिल सकते हैं, क्योंकि वही नो आप साउथ पंजाब से आ रहे हैं, आपने वहां पर रहना है, हॉस्टल में मुश्किल होता है, ठीक है। आपने 10-10, 20-20 हज़ार देकर हॉस्टलों में रहना है, वो भी एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद फीस पे कभी आप पे इतना ज़्यादा बर्डन डाल दें, तो मेजोरिटी जो साउथ पंजाब से आ रही है उनका मतलब 80 to 100% तक वो स्कॉलरशिप ले रहे हैं बच्चे, डिपेंड्स अपॉन योर मार्क्स। उसके बाद नीड बेस हैं, आपके घर की इनकम अगर 50,000 से कम है तो आपके लिए 50 to 100% के स्कॉलरशिप हैं, लेकिन उसके लिए भी एक बोर्ड बैठता है, उसकी इंक्वायरी होती है, रिपोर्ट बनती है, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिलता है। स्पेशल पर्सन है जी, आप में से कोई डिसेबल है, उसके अलावा कीनशिप है, आपका कोई बहन भाई पहले वहां पे पढ़ रहा है एफएमएच सिस्टम के अंदर, जिसमें यूनिवर्सिटी है, सईद अवीद कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज है, या एफएमएच सीएमडी है, तो फिर भी आपके लिए 50% ऑफ है। अगर कोई पहले नहीं पढ़ रहा, जब आप जाएंगे आपके पीछे वालों के लिए 50% ऑफ होगा, दुआएं देंगे आपको। अच्छा, थैंक यू। कोई क्वेश्चन किसी का, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन नहीं है? इजाजत लें फिर। इन डिग्रीज का पता है जो हम करवा रहे हैं? किसी डिग्री में कंफ्यूजन हो बता दें। अच्छा, ये जो आपको हमने ब्रोशर्स दिए ना, इन पे QR कोड भी है, और आप वैसे भी हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.niu.edu.pk। वहां पे हर डिपार्टमेंट का सेपरेट फीस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। उसमें पहले तो डालें 20 और इतनी ज्यादा फीसेस भी नहीं है। इवन ये जो डेंटल हाइजीन है ये लाहौर में बहुत कम हो रहा है, ये BDS के इक्विवेलेंट होता है, और BDS के इक्विवेलेंट ये बंदे काम कर रहे हैं। सिर्फ 6 लाख के अंदर हम 4 साल की डिग्री आपको दे रहे हैं। 6 लाख कुछ भी नहीं है आज के दौर में। उसमें भी 20% अपना इदारे का स्कॉलरशिप ऐड करें, फिर मेरिट बेस पे आ जाएंगे मैदान में, आपकी फीस रहनी नहीं। समझ आ रही है बात की? तो आप वेबसाइट पे जाएं, वहां पे जाके अप्लाई कर दें, क्योंकि जब आपका MD कैट का आना है रिजल्ट, सेकंड ईयर का रिजल्ट आना है, तब वॉक इन इतना ज्यादा होना है कि सीटें फिल हो जानी है। फिर साउथ पंजाब को हमारे लिए मुश्किल हो जाता है एंटरटेन करना। अभी जाएं, एप्लीकेशन दें, 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा। ऑनलाइन घर बैठे एप्लीकेशन आपकी फिल होकर सबमिट हो जाएगी, आपकी अगस्त तक सीट सिक्योर हो जाएगी। अगस्त में MD कैट का आता है रिजल्ट, आपका MBBS में हो जाता है, वेल एंड गुड है। नहीं होता, आपके पास सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, चलें जी। यस, नो सर, गवर्नमेंट वाले तो अभी हमने एंटरटेन करना शुरू ही नहीं किया, अभी तो हम अपने दे रहे हैं। क्योंकि नूर FMS सिस्टम में आपको मैंने पहले भी बताया 1 करोड़ लोगों से ज्यादा का इलाज हम कर चुके हैं। नूर फाउंडेशन है हमारे पास, सैलाब, ये जितना भी साउथ पंजाब में है, यहाँ पे भी हमने वर्क किया नूर फाउंडेशन के थ्रू, फैमिलीज को सपोर्ट किया। तो इसी तरह हम बच्चों को भी कर रहे हैं, स्टूडेंट को भी। 1 मिलियन के स्कॉलरशिप हमने इसीलिए दिए। और कोई क्वेश्चन? नहीं, डी फार्मेसी अभी नहीं है हमारे पास।
वो आगे इतने इदारे करा रहे हैं यार, हमने करा के अगर। और कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है। डेंटिस्ट, डेंटिस्ट बच्चे दो किस्म के आप बन सकते हो, या तो बीडीएस करो आप फातिमा मेमोरियल के अंदर, उसका मेरिट होता है हाई। आपके कितने मार्क्स हैं, कितने परसेंट है फर्स्ट ईयर में? 70 है, मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि वो डेंटल का भी मेरिट काफी ऊपर है, क्योंकि हमारा फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल A+ की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के जब सीट्स खत्म होती हैं तो फिर पहला FMH का आता है, ठीक है। तो वहां पे आपका मुश्किल हो जाएगा, लेकिन डेंटल हाइजीन की तरफ आप जा सकते हैं। एक तो वो सस्ता है, बीडीएस आपने इतने लाखों रुपए लगा के करना है, और ये हमने 6 लाख में, इवन 6 से भी कम में आपको करवा देना है, तो इस तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है सर। किसी भी क्वेश्चन है? एडमिशन, न्यूट्रिशन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा बच्चे। इस टाइम हमारी सबसे जो स्ट्रॉन्ग फैकल्टी है ना, वो न्यूट्रिशन की है। न्यूट्रिशन के अंदर हम न्यूट्रिशनल साइंसेज में बीएस करवा रहे हैं, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बीएस करवा रहे हैं, और MS डिप्लोमा प्रोग्राम में बहुत सारे हैं। तो इसके अंदर कैरियर ऑप्शंस बच्चे कभी खत्म नहीं हो सकते। इवन अगर मैं सच बताऊं, डॉक्टर जो प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर ज़हूर है ना, जो इनके डीन है, इस टाइम आपके मुल्तान के अंदर जितने भी इदारे बड़े बड़े बैठे हैं ना, उनके जो न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में HOD हैं वो उनके स्टूडेंट हैं। इवन हम अभी रह भी यहाँ पे रहे हैं सर, ये जो एग्रीकल्चर है मंसूबा में रह रहे हैं, न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट ने हमारा इंतजाम किया हुआ रहने का। तो न्यूट्रिशन में आपका काफी स्कोप है, जॉब की भी आपको गारंटी है। जी सर, सर वो सारे वेबसाइट्स पे आप दे, क्योंकि सेपरेट सेपरेट करने लगे वो शोर भी एक मच जाता है। दूसरा सबसे महंगा जो हमारे पास है ना, वो डॉक्टर फिजिकल थेरेपी है। इसकी फीस हमारी सबसे ज्यादा है, ये 15 लाख में है 4 साल की। लेकिन अगर आपके स्कॉलरशिप ऐड करेंगे तो 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, ये डिपेंड करता है आपके नंबर पे। आप कॉल करें, नंबर दिया हुआ, आप अपने नंबर बताएं, उनको बताएं मैं साउथ पंजाब के फलाने इदारे से हूं, वहां पे आप लोगों ने आके सेशन किया, आपको उस अकॉर्डिंग आपका फीस स्ट्रक्चर बना के देंगे। 50% ऑफ, 20% ऑफ, 100%, जो भी आपका बनेगा वो आप डिपेंड करता है इनके नंबरों पे। इस तरह से, ठीक है सर। थैंक यू जी, खुश रहें बच्चे, अल्लाह हाफिज़।